जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे स्वागत करता हूं। मैं राजेश वर्मा और आज हम लोग पर्सनाली 7.5 के आगे क्वेश्चन यानी 19 नंबर से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है कि ऊपर दिया है 2x, बटा में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में गुणा में करके दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3। और ये जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आंशिक भिन्नों के द्वारा कर रहे हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको हल करने से पहले क्या आपको बताते हैं हर बार कि देखिए जैसे हम यहाँ पे हल कराते हैं वो सेम टू सेम क्या करना है, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में जाके लिखना है। ठीक है, और मेरा वादा है कि आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, 2x और बटे में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और क्या है तो dx। ठीक है, इतना तो आपको हर क्वेश्चन में करना है समाकलन के। उसके बाद से क्या कर लेना है, हमने बताया था कि यहाँ पावर 1 देखो और यहाँ भी पावर 1 देखो, तो दोनों पावर क्या हैं, बराबर बराबर हैं। तो पहली कंडीशन सही है। दूसरी कंडीशन हमने बताया था कि इसके अंदर देखो x का पावर भी सेम होना चाहिए। तो x का पावर भी क्या है, 2 है और यहाँ भी 2 है, सेम है इसका मतलब, यानी शॉर्ट मेथड तो लगेगा। लेकिन शॉर्ट मेथड लगने से पहले ये भी ध्यान देना है कि जो भी हम यहाँ पे मान पुट आउट करते हैं, शॉर्ट मेथड क्या कहता है कि अगर एक्स स्क्वायर है तो ऊपर, अगर लॉन्ग मेथड की बात किया जाए तो लॉन्ग मेथड क्या कहता है कि इसके ऊपर 2 पद मानो, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर 2 पद मानो। तो जैसे ऊपर 2 पद रखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो आपको उस मेथड पर नहीं जाना है। हमने क्या बताया, जिस मेथड से हमने बताया उसी मेथड का ही यूज करेंगे। लेकिन चेंज क्या रहेगा थोड़ा सा, हमने ये बताया था कि एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे है और दूसरे ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर है तो कम से कम आपको ऊपर एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए। अगर ऊपर एक्स स्क्वायर है तो आप तुरंत शॉर्ट मेथड का यूज कर लेंगे। अगर नहीं है तब क्या करेंगे, है अगर ऊपर 1 है तब भी आप शॉर्ट मेथड का यूज कर लोगे। अगर ऊपर 1 नहीं है, अगर कोई संख्या, कोई चर दिया हो, चर के साथ कोई गुणांक दिया हो, तो देखना उस चर की पावर क्या 2 है। अगर 2 है तब भी शॉर्ट मेथड यूज कर सकते हैं। तो इतनी कंडीशन होनी चाहिए शॉर्ट मेथड में। दूसरी बात क्या कर रहे हैं कि अगर नहीं है तब क्या कर लेना है, तो आपको प्रतिस्थापन विधि का यूज कर लेना है। क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं। देखिए कैसे हम चीज़ों को शॉर्ट में बताते हैं। देखिए शॉर्ट मेथड आपको कब आएगा, जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे बार बार। लॉन्ग मेथड तो आप कर लोगे तो आ तो जाएगा, लेकिन आपके पास पेपर में इतना समय नहीं है कि आप उन क्वेश्चनों को डील कर सकें। तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको शॉर्ट मेथड क्या है। यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स है, तो हमको क्या कर लेना है, इस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेना है, टी। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगा लेते हैं। प्रतिस्थापन द्वारा या प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या मानते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लिया, टी मान लिया। और क्या कर लेंगे, अब आपको इसका अवकलन कर लो। अवकलन करके देखो तो कितना मिलेगा, अवकलन करोगे तो यहाँ पे 2x और dx और इधर क्या हो जाएगा dt। इधर dt बटा dx मिलेगा, dx को हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया है। ठीक है, तो 2x इंटू dx बराबर dt हो गया। अब क्या कर लेना है, ये देखिए 2x और dx क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो इतने के जगह हम क्या रखेंगे, dt रखेंगे और हर x के जगह है, हर एक एक्स स्क्वायर के जगह क्या रखना है, t रखना है। प्रत्येक एक्स स्क्वायर के जगह कितना रखना है, t रखना है। तो रखते हैं, तो 2x dx के जगह क्या रख दिया हमने, dt रख दिया। और बटा में एक्स स्क्वायर के जगह हमने क्या रखा, t रखा, प्लस 1 रखा और दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या रखना है, एक्स स्क्वायर जहाँ पे टी रखना है और प्लस में 3 रखना है। इतना आपको काम कर लेना है। ठीक है, इतना आप जैसे काम कर लेंगे तब आपको देखिए इसका भी पावर 1 है, ऊपर भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1 और ऊपर आपके पद हट गए हैं। तो जैसे पद हट गए हैं तो हम डायरेक्ट, ये तो और ईजी हो गया। इस तरह क्वेश्चन को आंशिक भिन्न में तो और ईजीली तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, आप एक लाइन लिखते हैं, आप लोग ना उस लाइन को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग कि आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, क्या आंशिक भिन्न में
वियोजित करने पर, ठीक है, वियोजित करने पर एक कथन लिखने के बाद आपको क्या कर लेना है, इसको ए और बी के रूप में बनाना है। तो ए बटा में कितना, तो टी प्लस में 1 और प्लस में बी बटा में टी और क्या है प्लस 3 है, और क्या कर देते हैं डी एक्स दे देते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इसके बाद जस्ट हम लोग इनके बाद क्या करना है, आपको टी का मान, टी को ऐसा करना है, या कह सकते हो कि इस पद को हमको शून्य बनाना है। यही करते हैं, इस पद को शून्य बनाएंगे तो ए का मान निकलेगा, इस पद को जब शून्य बनाएंगे तो बी का मान निकलेगा। तो इस पद को शून्य कब बनेगा, जब टी बराबर क्या रखेंगे हम, टी बराबर -1 पर। तो -1 पर क्या निकलेगा, ए का मान निकलेगा। कहाँ निकलेगा, इससे ऊपर वाला पद, यानी ऊपर वाला पद यही है, यहाँ रखेंगे हम लोग क्या, टी बराबर -1। लेकिन इस ब्रैकेट का हम लोग क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, इस कोष्टक का यूज नहीं करेंगे। जिसका मान निकालना है ना, उसके नीचे वाले पद को यहाँ पे क्या करते हैं, छिपाते हैं, बाकी सब जगह मान रखते हैं। तो यहाँ मान रखेंगे, जब यहाँ मान रखोगे तो ऊपर 1 है और नीचे क्या है टी, टी का जवाब कितना रखना है -1 और प्लस में 3, तो आएगा आपका मान कितना 1/2 आएगा। क्लियर है। अब चलते हैं हम इस पद को 0 बनाते हैं। इस पद को 0 कब बनेगा, जब टी बराबर -3 रखेंगे। जब टी बराबर -3 रखेंगे तो क्या होगा, बी का मान निकलेगा। तो बी बराबर 1 क्योंकि ऊपर 1 है, अब मान यहाँ नहीं रखना है, अब मान कहाँ रखना है, तो यहाँ रखना है t+1 में, क्योंकि इसको छिपाना है, क्योंकि इसी का मान हम निकाल रहे हैं, तो इसको छिपाना है, इसमें मान रखना है। तो t+1, टी का मान कितना रखना है, तो -3 और प्लस में 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो t बराबर -1 पे ए का मान 1/2 और t बराबर -3 पर बी का मान कितना निकला, तो -1/2 निकला। ये मान क्या करेंगे, समीकरण आपको 1 और 2 में, समीकरण 1 में रखने पर, 1 और 2 नहीं, समीकरण 1 में हमने बताया था कि जैसे ये लाइन लिख लो आप, उस लाइन के नीचे जो भी आपको पद मिले उसे क्या मान लेना है, समीकरण 1 मान लेना है। अब ए और बी का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिख लो एक लाइन, ए व बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो आपको पता है ना, यहाँ जैसे ही मान रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के जगह पे 1/2 रखिए, बटा में क्या है, तो t+1, ठीक है। और क्या करते हैं, प्लस में बी के जगह पे कितना रखते हैं, -1/2, जैसे माइनस देंगे तो ये क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और बटा में t+3, और पूरे का क्या कर देते हैं हम, dt। यहाँ dt नहीं किए हैं क्या जी, यहाँ dx लिख दिया, मिस्टेक हो गया, ठीक है, सॉरी, यहाँ क्या है dt। अब क्या करते हैं, 2 ब्रैकेट हो गए ना, यानी 2 पद हो गए, इन दोनों पदों को अलग अलग समाकलन दे देते हैं हम लोग। तो इसको देंगे तो क्या होगा, 1/2 कॉमन कर लो, 1/2 कॉमन किया तो ऊपर बचा क्या 1 और नीचे बच गया t+1 बचा, और dt माइनस में यहाँ से 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 कॉमन लिए बचा कितना, 1 में t+3 और dt। इसे थोड़ा और हल करेंगे हम लोग, तो आपको पता है ना कि जब हम लोग नीचे किसी ब्रैकेट का पावर 1 होता है तो लगता है क्या, फार्मूला लॉग का, तो 1/2 और लगेगा क्या लॉग, और मोड में कितना t+1। जब आपको बताया था जब t का मान 1 हो और पॉजिटिव हो तो उसका नीचे अवकलन आपको नहीं करना है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये चीज़ें हमने पहले बता चुका है आपको, ठीक है। अब चलते हैं, माइनस है तो -1/2 और क्या लेंगे, यहाँ भी हो जाएगा लॉग और ब्रैकेट में t+3, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है। अब 1/2 क्या कर लेते हैं, दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा, मोड में t+1 और माइनस में लॉग और क्या हो जाएगा t+3 मोड, ब्रैकेट बंद। आपको पता है ना कि एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है लॉग का, कि लॉग
m/n बराबर होता है log m माइनस log n, ठीक है, ये मान होता है। और एक्स स्क्वायर के जगह पे आपको क्या रखना है, टी रखना है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, क्या कि एक्स स्क्वायर यानी टी के जगह क्या रखना है, एक्स स्क्वायर रखना है, ठीक है। तो हम इसे मिटा दिए। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 इस सूत्र का यूज करेंगे तो माइनस वाला नीचे आएगा, प्लस वाला ऊपर रहेगा। तो माइनस ये नीचे आएगा, तो log मोड में t+1 और बटा में क्या हो जाएगा t+3। माइनस वाला है ना, तो ये माइनस वाला नीचे होगा। अब क्या करेंगे हम, फिर t का मान रख देंगे। तो t बराबर क्या माने थे हमने, x² + 1 और बटा में क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा x² + 3 और प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्या दिया है, 1/x और ब्रैकेट में दिया था x⁴ - 1, ठीक है, ब्रैकेट बंद। इस टाइप के हमने क्वेश्चन क्या किया था, आपको इससे पहले वाली वीडियो में कराया था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। बस क्या था, 4 की जगह पे क्या था तो n था, ठीक है। क्या क्वेश्चन था आपका, तो 1/x और x⁴n और माइनस नहीं था, वहाँ पे क्या था, प्लस था। जब प्लस होके आए आपको ऐसा दिख जाए तो इसका आपको आंसर याद रखना है, क्या कि सूत्र होता है ये, क्या आंसर नहीं याद रखना है, ये सूत्र होता है। तो आपको ऐसे ट्रिक से भी याद रखना है, क्या करना है, एज ए ट्रिक की तरह याद रखना है आपको। अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया, ठीक है, तो आपको ऐसे ट्रिक के रूप में याद रखना है। या आप आंसर भूल गए हो, पेपर में आंसर भूल रहे हैं, पेपर हल करते चल रहे हो, क्वेश्चन का इस आंसर का पता ही नहीं आपको क्या है, तो आपको कैसे भी 2-4 स्टेप पता भी है, तो आपको अगर आंसर ऐसे निकालना आता है तो आप कुछ स्टेप करने के बाद इसको लिख सकते हो, या डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करके आप लिख सकते हो आंसर, ठीक है। देखिए 1/n फार्मूला क्या होता है, 1/n और log, और क्या होता है 1/n log और x⁴n और बटा में xn और +1। कब, जब यहाँ पे पॉजिटिव होता है तब। अगर जब इसके अंदर क्या होगा, निगेटिव होगा, x⁴n और -1 dx निगेटिव होगा, तो फार्मूला वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, आपके जो 2 पद नीचे हैं प्लस में ऊपर चले जाएंगे, लेकिन क्या होगा, माइनस हो जाएगा और बटे में x⁴n क्या होगा, x⁴n। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम बताएं इसका आंसर कितना होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो अगर आंसर की बात किया जाए तो आंसर अगर डायरेक्ट बताएं तो 1/n, n कितना है तो 4, log और मोड में कितना हो जाएगा x⁴n का मतलब कितना है तो 4 है, और -1 बटे में x⁴ प्लस c, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट करोगे तो नंबर मिलेंगे नहीं पूरे, ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे नहीं। आपको क्या करना है, विधिवत करना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसका रूल होता है इस क्वेश्चन को करने के लिए कि पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं, जैसे हर क्वेश्चन को मानते हैं x⁴ -1 और dx। रूल क्या है इस क्वेश्चन को करने का, कि सबसे पहले क्या करो आप, इसकी पावर जितनी है ना 4 है ना, इसमें से एक घटा के ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो पावर x⁴ है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बटे में भी कितना हो जाएगा 3, एक कम करके ऊपर नीचे गुणा कर दो और इंटू dx कर दीजिए। ऊपर हो जाएगा x⁴ और यहाँ पर हो जाएगा x⁴ कितना 4, इसका गुणा करेंगे यहाँ पे तो पावर 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और ब्रैकेट के अंदर क्या है x⁴ -1। देखिए इंटू में है तो या अंदर गुणा करिए या बाहर गुणा करिए, बात एक ही है। तो हमने क्या किया, बाहर गुणा कर दिया है, ठीक है। और क्या है तो dx, ठीक है। अब क्या कर लेना है, इसको आपको t मानना था, जिससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग, इस तरह का क्वेश्चन एक था इसी प्रश्नावली के अंतर्गत, नंबर हमको याद नहीं है, तो उसको क्या है ऐसे ही किया गया था और ऐसे ही करना भी है, नियम यही है। तो इसको क्या मान लो, t मान लो, कि माना
प्रतिस्थापन विधि यूज कर लेना है यहाँ पे। माना x का पावर 4 इजकल टू t, तो फिर अवकलन कर लो, अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा 4 आगे आएगा और पावर 1 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और dx बटा में dt। यहाँ से 4 इसको बटा में दे दो क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू dx बराबर dt बटा में कितना हो जाएगा 4। और हम लोग क्या करते हैं इसको इरेज कर देते हैं। ये आपको फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है, ये फार्मूले आपको क्या करने हैं याद रखने हैं। अब क्या कर लेते हैं हम सारा मान यहाँ पुट आउट करते हैं। देखिए इतने के जगह पे क्या करना है, तो सिर्फ आपको dt बटा 4 रखना है। तो देखिए क्या रखना है dt बटा में 4, और क्या करना है ऊपर अब क्या बच गया 1 बचा, तो 1 के बटे में क्या करना है x का पावर 4 है, जहाँ x का पावर 4 है वहाँ t रखो। तो यहाँ हमने क्या किया t रखा और इसके अंदर भी कितना रखा t रखा और -1 और ब्रैकेट बंद, ठीक है। ऐसा करने के बाद आपको क्या कर लेना है, आप क्या कर सकते हो यहाँ से 1/4 क्या कर लो बाहर ले लो। 1/4 जैसे बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा t हो जाएगा और एक ब्रैकेट में t-1 और dt हो जाएगा। अब क्या लिखना है, एक लाइन लिखना है आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर। क्या लिखना है आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, ठीक है, वियोजित करने पर। जब जैसे ही आप इसे आंशिक भिन्नों में वियोजित करते हैं तो उसका समीकरण 1 मानते हैं। तो वियोजित करेंगे तो क्या देखिए यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यहाँ पावर 1 और यहाँ भी पावर 1। तो शॉर्ट मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। तो a बटा में t का पावर 1 है तो बस ऐसे रख दो, प्लस में b और बटे में क्या लिख दो t-1, और क्या हो जाएगा dt। यहाँ से हम a का मान निकालेंगे और यहाँ से b का मान निकालेंगे, और ये a और b का मान निकाल कर इसी में रखना है। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। क्लियर इतनी बातें। अब क्या कर लेना है मेरे दोस्त कि इसको 0 बनाना है, तो हम क्या कर लेते हैं मान लिया कि t बराबर 0। जैसे t बराबर 0 रखोगे तो इससे ऊपर वाले पद में क्या करना है, जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 रखना है, लेकिन इस t को यानी इस t को छिपाना है यहाँ रखना है, तब हमको a का मान निकलेगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में t के जवाब कितना रख दो तो 0 रख दो, 0-1 बराबर क्या हो जाएगा -1, ऊपर 1 है और नीचे -1 है, यानी रिजल्ट जो आएगा वो -1 का आएगा। क्लियर इतनी बात है। अब क्या कर लेना है, a का तो मान निकल गया, अब b का मान निकालना है। जैसे ही b का मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं इस पद को 0 बनाते हैं। ये पद 0 कब बनेगा, ये पद 0 कब बनेगा, जब हम t के जवाब क्या रखेंगे +1 रखेंगे, t के जवाब क्या रखेंगे +1 रखेंगे, ठीक है। तो t के जगह पे +1 रखो, तो t के जगह पे हम लोग क्या करते हैं t बराबर +1 पर क्या निकलेगा तो b का मान निकलेगा। क्या निकलेगा b का मान निकलेगा, निकालते हैं। लेकिन इसको छिपाना है, कहाँ छिपाना है ऊपर छिपाना है और यहाँ रखना है। इसको छिपा लेना यानी यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ रखना है। तो 1 बटा t के जगह कितना रख दें हम, 1 बटा t के जगह हम रख देते हैं कितना +1। तो +1 रखते हैं, +1 रखोगे तो आपको मिलेगा +1 ही। a बराबर -1 और b बराबर कितना निकला, तो ये चीज़ें हमको मिल गई हैं, ठीक है, ये चीज़ें हमको मिली हैं। अब क्या लिखना है, एक लाइन लिखना है कि समीकरण 1 में a व b का मान रखने पर। क्लियर है। समीकरण 1 और 2 में a और b का मान रखते हैं। तो रखने के लिए क्या करना है आपको, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, इसको इरेज करिए, और यहाँ तक तो हमको कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/4 और रखते हैं यहाँ पे
ए के जगह पे कितना रखना है तो -1 रखना है, -1, और बटे में क्या है तो टी है तो टी, और प्लस में बी के जगह पे कितना रखना है +1 रखना है, और बटा में t-1, और कितना है तो डी टी है। दोनों पद को अलग अलग समाकलन दे दो। इसको समाकलन देंगे तो माइनस क्या कर लो, बाहर ले लो, तो 1/t और dt, प्लस में इसका समाकलन करो अलग, t-1 और dt। आपको पता है जब पावर 1 हो बटे में तो लॉग लगता है, लॉग का सूत्र लगता है, तो माइनस लॉग मॉड में t, प्लस यहाँ भी लग जाएगा लॉग मॉड t-1, ब्रैकेट बंद। आपको ये भी पता है कि अभी सूत्र बताया है क्या, हमने क्या सूत्र बताया है, सूत्र बताया है आपको कि log m/n, देखो ये सूत्र बहुत यूज में आ रहा है तो इसको याद रखना है, log m माइनस log n होता है, ये सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र होता है। तो इस सूत्र का यूज करेंगे, तो इस सूत्र का जैसे यूज करोगे तो 1/4 हम क्या करते हैं इसे इरेज कर लेते हैं। आपको बस याद रखना है कि t = x⁴ रखना है, क्या रखना है t = x⁴ रखना है फिर से हमको। तो ये माइनस वाला नीचे आएगा और प्लस वाला जो है ऊपर आएगा, यानी log प्लस वाला ऊपर रखते हैं t-1 और माइनस वाला नीचे आएगा यानी कि t। अब क्या कर लेना है, 1/4 के अंदर गुणा कर दो, 1/4 log और t के जगह पे x⁴ -1 और मॉड में क्या हो जाएगा x⁴ प्लस c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये फार्मूले याद हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिखवाया था, अगर वो फार्मूले याद हैं तो आप अपना आंसर तुरंत चेक कर सकते हो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। तो वैसे वैसे फार्मूले आपको याद रखना है, वो बहुत ही एग्जाम में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर कहीं फंस जाता है, समझ में नहीं आता है, तो क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, वो जो सूत्र हैं वो आपको हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या दिया है, 1 में ex और माइनस में दिया है 1, ex और क्या दिया है -1 दिया है, x में से -1 नहीं है, पूरे में से -1 है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्या करना है, आपको हर पद में ex बनाने की कोशिश करना है, जिससे क्या होते हैं क्वेश्चन 4-5 स्टेप में ही हो जाते हैं। तो आप ये कोशिश करेंगे कि सब पद में क्या करो ex बनाइए। तो पहले हल लिखने के बाद आपको क्या कर लेना है, ex-1 dx। अब क्या कर लेना है, हमने बोला कि जैसे ex दिख जाए, और आपको ये भी पता है कि ex का हम आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन नहीं कर सकते हैं, ex हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, इनका हम लोग डायरेक्ट समाकलन कर ही नहीं सकते हैं। कैसे होगा तो t मान के होगा प्रतिस्थापन विधि से, या हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं, देखिए कैसे करना है। इस यहाँ पे आपको हर पद में ex बनाइए, तो 1 में ex यहाँ से दोनों पद से कॉमन लीजिए, ex जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 1, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 1 में e⁴x, क्योंकि ex का गुणा करेंगे ex हो जाएगा, और ex का यहाँ गुणा करें ex कट जाएगा, बचेगा 1, ठीक है, और dx। अब आप क्या कर लो, इस ex को क्या हमने बोला हर पद में ex बनाओ, हर एक पद में ex को ऊपर लेकर चले जाओ, तो ऊपर लेकर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा ex⁴ हो जाएगा, सॉरी -x हो जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 बचनेगा, और यहाँ पे ex है तो इसको ऊपर लेके जाओ तो ex कितना बन जाएगा -x हो जाएगा, कितना हो जाएगा -x हो जाएगा। अब क्या कर लेना है, ब्रैकेट बंद कर लो और यहाँ पे क्या लिख दो dx, क्या कर लेते हैं dx लिख लेते हैं। अब आपको क्या कर लेना है, अब आपको यही करना है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए अब आपको क्या कर लेना है कि इसके बाद आपको इस
इस पद को हम क्या कर लेते हैं, आप देखो यहाँ से दो तरीके हैं हल करने के, या तो टी मान के हल कर लो, प्रतिस्थापन विधि का यूज कर लो, या आपको एक सूत्र बताया था क्या कि नीचे वाले का अवकलन करो, क्या है, नीचे वाले का अवकलन करो और ऊपर वाला मिल जाए, ऊपर वाला मिल जाए तो आपको क्या लिखना है, log बराबर में log और मोड में क्या लिखना है, fx लिखना है, यानी नीचे वाला पद ला के रख देना है। कब, जब नीचे वाला का अवकलन कर ऊपर वाला मिल जाए तब। ये देखिए, ये जो भी फार्मूले हम लिख रहे हैं ये प्रतिस्थापन विधि के फार्मूले हैं, ऐसे नहीं है कि हमने ऐसे रख दिया है। ये सारे जो फार्मूला लगा रहे हैं ये फार्मूला क्या है, प्रतिस्थापन विधि का फार्मूला है, कि अगर प्रतिस्थापन विधि से आप करोगे तो 2-4 स्टेप अधिक जाएंगे, और इस फार्मूले का यूज करके करोगे तो क्या होंगे, 1 से 2 स्टेप में क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो हम इस सूत्र का यूज कर लेते हैं, ठीक है। इस सूत्र का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको ये सूत्र को लिखना पड़ेगा, क्या करना है, सूत्र को लिखना पड़ेगा। तो सूत्र को हम लिख देते हैं एक बार, सूत्र, और इस सूत्र को हम आपको बताएं हैं क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स और बटा में एफ एक्स इजकल टू डी एक्स इजकल टू लॉग, और क्या हो जाएगा, मोड में नीचे वाला यानी एफ एक्स प्लस सी। ये क्या है, तो सूत्र है। इससे हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। लेकिन क्या कहता है ये सूत्र कि नीचे वाले का अवकलन करके ऊपर वाला मिलाना चाहिए, तो मिलाते हैं 1 माइनस ई का पावर एक्स, और इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अवकलन करोगे तो 1 का अवकलन आपको क्या पता है कि 0 होता है, माइनस ई, और ई एक्स का अवकलन कितना होता है, ई एक्स ही होगा माइनस में, लेकिन यहाँ पे होता है प्लस और है माइनस, फिर माइनस ई एक्स का अलग से करोगे अवकलन, सॉरी क्या करोगे, माइनस एक्स का अलग से अवकलन करोगे। जब अलग से अवकलन करोगे तो 0 खत्म, यानी माइनस बचा है, ई का पावर माइनस एक्स, और एक्स का करोगे तो माइनस में 1 मिलेगा, और -1 इसे क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो देखिए ऊपर वाला मिल गया ना, प्लस में ई का पावर माइनस एक्स। तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करके क्या लिख सकते हैं कि log और मोड में क्या नीचे वाला 1 माइनस ई का पावर माइनस एक्स, और प्लस में क्या लगा सकते हो, सी। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है इस सूत्र के माध्यम से। अगर आपको इस सूत्र के माध्यम से नहीं करना है तो आप फिर टी मान के कर सकते हो। इसका टी मानोगे तो ऊपर में मिल जाएगा, फिर इसने जब जगह पे क्या रखोगे, डी टी रखोगे, और नीचे क्या रखोगे, टी रखोगे, फिर ऊपर ले जाओगे, जब नीचे टी रहेगा तो वो लॉग का फार्मूला बन जाएगा, लॉग ऊपर जाएगा, टी लॉग टी हो जाएगा मोड में, फिर टी के जगह पे मान रखोगे, फार्मूला क्वेश्चन वही मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या है, इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को क्या कर चुके हैं, हल कर चुके हैं, और हम लोग आगे से इसके बाद प्रश्नावली 7.6 को बेसिक देखेंगे, फिर आगे क्वेश्चन हल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।